जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग बड़ा दुखद है, बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे धारचूला मुंशियारी क्षेत्र के एक छोटे भाई प्रदीप दरियाल पातू के रहने वाला, तो पातू के धारचूला कह रही हूँ मैं, जो भी है अपने क्षेत्र का बच्चा है पातू प्रदीप दरियाल, जो कि कुछ दिनों पहले, एक महीने पहले उसका एक्सीडेंट बताया गया, पता नहीं क्या उसकी डेड बॉडी मिली नहीं। आज एक महीने के बाद उसका मतलब 26 दिन, लगभग 26-27 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बहुत बुरे कंडीशन में। तो क्षेत्रवासियों मतलब क्षेत्र में काफ़ी खौफ है, ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं और जैसे क्षेत्र में कई प्रकार के घटनाएं ऐसी घट रही हैं, लगातार दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं। तो ऐसा ना हो और प्रदीप भाई को और बसंती साई कोई है उनका भी यही हाल हुआ, उन दोनों के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। बाकी जानकारियाँ मुझे भी नहीं मालूम। तो आज है कैंडल मार्च, तो उनको दोनों को न्याय मिलना चाहिए। इसी सिलसिले पे आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और जितना हो सकता है मैं वहाँ का सारा डिटेल लेने की कोशिश करूँगी। अभी चल रहे सीधे मार्केट की ओर। आज थोड़ा अगर गांधी चौक से कैंडल मार्च निकलेगा, प्रदीप भाई और बसंती साही दोनों के लिए आप भी प्रे कीजिए और ज़्यादा संख्या में कैंडल मार्च में आइए और उनको न्याय दिलाने में आप हमारी मदद कीजिए। तो फिर यहाँ पे बड़ा सा क्या हो गया, अभी एक्सीडेंट हो गया। कितनी देर में आओगे आप? आए गए मैं, देखो भाई यहाँ पे ना बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। मतलब यूँ नहीं दिखा सकती है, नहीं दिखा सकती हूँ यहाँ का। तो मुंशियारी में भी अब ना इस तरीके के हादसा होने लगे हैं। जिस तरीके से बसंती दीदी और प्रदीप दरियाल छोटे भाई के साथ जो हादसा हुआ, किसी और के साथ ना हो। तो मुंशियारी बचाओ अभियान चलाओ भाई, उनको न्याय दिलाने में मदद कीजिए और न्याय मिलना चाहिए उनको, ऐसा पहाड़ों में ना हो। तो इस वजह से तो लग रहा है कि हम लोग कोई भी पहाड़ों में अभी सेफ नहीं है। हम लोग गांधी चौक में पहुंच गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि छोटे भाई प्रदीप और बसंती दीदी की जो संदिग्ध मौत हुई है, उसमें आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले और यहाँ पे जनसभा इकट्ठा हो रही है और हमारे पहाड़ों को बचाना है। जिस तरीके से ये राक्षस ऐसी खुले में रहेंगे तो हर कोई घर में सेफ नहीं है। तो आइए मैं सबसे मिलाती हूँ, क्या कंडीशन रही, क्या रही, वो सारा मैं ब्लॉग में बता दूँगी। आज हम सब लोग पिथौरागढ़ के गांधी चौक में इसलिए यहाँ पे आए हैं और हम पिथौरागढ़ की सम्भ्रांत जनता और यहाँ के न्याय पसंद संगठनों से अपील करते हैं कि वो लोग भी हमारे साथ इस कैंडल मार्च में शरीक हों। आप सब लोगों को जानकारी मिली होगी समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि पिछले 6 अक्टूबर को मुंशियारी के ग्राम पंचायत पातों का निवासी एक नौजवान भाई प्रदीप सिंह दरियाल हल्द्वानी से धारचूला की ओर गया और बलवाकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूंगातोले के आसपास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हमारा एक भाई गायब हो गया। 23 दिन के बाद बमुश्किल उसका शव बरामद हुआ काली नदी के किनारे। दूसरी घटना है, ये भी मुंशियारी ब्लॉक की घटना है। बोरा गांव ग्राम सभा की निवासी हमारी बहन श्रीमती बसंती देवी साही 2 अक्टूबर की सुबह 2 नवंबर की सुबह उनका शव उनके आंगन में पड़ा दिखा। वो अकेले घर पे रहती थी, उनका जो घर है वो गांव से थोड़ा दूरी पे था। पहले खबर आई कि शायद किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। जब सुबह
उसी गांव की कुछ महिलाएं हमारे पहाड़ों में घास काटने का काम हो या खाद खेतों में डालने का काम हो, सभी लोग मिलकर करते हैं। तो बहन बसंती के घर उस गांव की बहुत सारी महिलाएं उस दिन खेतों में खाद डालने के लिए आई। जब उन्होंने देखा कि जिसके खेतों में वो खाद डालने के लिए वहां पहुंची थी और वो महिला मृत अवस्था में अपने आंगन में थी, जब पुलिस वहां पहुंची और पुलिस के लोग जब वहां पहुंचे, तब तक गांव के लोग जब वहां जमा हुए तो पता कि किसी जानवर ने नहीं, किसी इंसान ने ही हमारी इस बहन की हत्या की है। और अभी जब लेटेस्ट पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची और उस टीम ने जब वहां पूरे घर में, तो घर के भीतर न जेवर थे न पैसे थे, लूटपाट भी हुई है। और हम सब लोग यहां पे इसलिए आए हैं कि ये दो लोग, एक नौजवान और एक नौजवान महिला, जो आज हमारी जांच की मांग कर रहे हैं। और हम सब लोग चाहते हैं कि आज हमारे पहाड़ के गांव में अगर आप जाएंगे तो आपको या तो वहां पे महिलाएं मिलेंगी अकेली, या आपका वृद्धजन मिलेंगे, और एक घर में 2-3 लोगों से ज्यादा संख्या नहीं मिलती। और पूरे पहाड़ों में जिस ढंग से लोग दूर दूर घरों में रहते हैं, बहन बसंती देवी की घटना ने इस बात का संकेत दिया है कि आज पहाड़ों के गांव में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। जिन पहाड़ों के गांव में हम लोग दरवाजों में ताला नहीं लगाते थे, आज उन पहाड़ों के गांव में हमारी बहनों की हत्याएं हो रही हैं, वो मारी जा रही हैं। हमारे नौजवान अपने रोजगार और रोटी के लिए निकलते हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। और इन दोनों घटनाओं में अगर हम आपको बताना चाहें कि प्रारंभिक जो जांच पुलिस करती है, उस प्रारंभिक जांच में और किसी भी घटना में, कोई भी हत्या की घटना हो, कोई भी चोरी की घटना हो, किसी भी प्रकार की कोई घटना हो, उस घटना के पहला घंटा, 2-4 घंटे और एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वो जो महत्वपूर्ण समय होता है, उस महत्वपूर्ण समय को हमारी पुलिस गंवा देती है। उस महत्वपूर्ण समय में हमारी पुलिस सोई रहती है। उस महत्वपूर्ण में हमारी पुलिस उसको जिस ढंग से, जिस घटना की जांच करनी चाहिए, जिस तकनीकी के आधार पर वहां पे साक्ष्यों को जुटाना चाहिए, उन साक्ष्यों को यहाँ की पुलिस नहीं जुटाती है। और हम इस मंच के माध्यम से इस बात को कहने में हमें थोड़ा सा भी गुरेज नहीं है कि जो पुलिस का काम करने का तरीका है, ये केवल कुछ जो लोग पावरफुल लोग हैं, अगर पावरफुल परिवार के भीतर कोई घटना घट जाती है तो आप देखते हैं कि पुलिस पूरे मुस्तैदी के साथ काम करता है। उत्तर प्रदेश में एक समय में एक नेता के भैंस खो गए थे, तो भैंस को भी पुलिस आपका 1 घंटे में ढूंढ के ले आती है। नेताओं के कुत्ते खो जाए तो उनको भी पुलिस 1 घंटे में ढूंढ के ले आती है। लेकिन हमारा एक बालक 6 अक्टूबर को खोया और उसको 23 दिन तक आपका पुलिस ढूंढ नहीं पाई। और जब मुख्यमंत्री जी मुंशियारी आए, हम सब लोगों ने उनसे कहा, तो तब जाके उन्होंने एसआईटी का गठन किया। और जब मैं कल नाचनी में था और नाचनी के पुलिस के जो हमने हाल देखे, तो आज हमने आपका पुलिस अधिकारियों के साथ सुबह हमारी बैठक थी, हमने कहा कि अगर आपका बसंती देवी की जो मौत का मामला है, उस मौत के मामले की भी अगर आपका एसआईटी गठित नहीं होती है तो प्रदीप की तरह आपका 22-24 दिन तक कोई पता चलने वाला नहीं। इसलिए इस मंच के माध्यम से, और हमने एसपी मैडम को आज लेटर भी दिया है कि बसंती देवी की मौत के मामले की भी आपका एसआईटी जांच होनी चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं कि बसंती देवी के मौत के मामले में 5 दिन के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। और ऐसे मुकदमा दर्ज किया है कि जैसे पुलिस को वहां के लोगों ने मनाया, खुशामद की
खुशामद करके जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो न्याय कैसे मिलेगा लोगों को, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहां के लोग कल हमको बता रहे थे कि जब हम थाने में गए और हमने कहा पुलिस के दरोगा से कि इस एप्लीकेशन को आप रिसीव कर दीजिए, तो वो कहता है कि मैं रिसीव नहीं करूंगा। ये स्थितियां हैं, ये सामान्य परिवारों के साथ इस तरह की स्थितियां होती हैं। इसलिए जो पुलिसिंग का जो सिस्टम उत्तराखंड में और भारत में है, ये पुलिसिंग का सिस्टम पूरा का पूरा आपका चेंज होना चाहिए। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये पुलिसिंग का पूरा पावर आपका न्यायपालिका को सौंप देना चाहिए कि न्यायपालिका आपका पुलिस को कंट्रोल करे, तब ये पुलिस थोड़ा सा आपका दिखेगी कि कुछ काम करते हुए। नहीं तो इनके समझ में नहीं आता है, आप इनको कुछ भी बोलेंगे इनके समझ में नहीं आएगा। इनके लिए किसी नौजवान की मौत, किसी महिला की मौत इनके लिए एक सामान्य सी घटना है। लेकिन आप लोग इस बात को हम सब लोग समझ सकते हैं कि किसी माँ ने, जिस माँ ने इस बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखा हो, वो माता और वो पिता इस कष्ट को समझ सकते हैं। आप सब लोग, हम लोग इस कष्ट को समझ सकते हैं। आज जो आपका हमारी बहन बसंती के जो बच्चे, 2 बच्चे घर पे आए हैं, उनका पति आपका घर पे आया है और इतनी मेहनती महिला जो गांव के लोगों ने हमें बताया कि जिसके पास अभी भी 30-35 बकरियों का आपका पालन करती थी, पूरा बगीचा उस महिला के पास था। एक उद्यमी महिला पहाड़ में जो पहाड़ के गांव को आबाद कर रही थी, उस महिला की हत्या कर दी गई। और इस हत्या के पीछे आज उत्तराखंड के गांव में कोई इस बात को देखने वाला नहीं है। हम तो इस मंच से भी कह रहे हैं कि कोई एक उत्तराखंड का पुलिस थाना इस बात को कह दे कि मेरे पास इस बात का रिकॉर्ड है कि कितने जाने वाले लोग वो हर घर की रेकी कर लेते हैं। और हमारे पहाड़ के दूर दराज गांव के महिलाएं वो बड़ी भोली भाली होती हैं। उनसे अगर कोई पूछेगा, सोना ठगने वाले, फलाने ठगने वालों की लाइन गांव में है, इसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। इस पर अंकुश लगाने के लिए किसी के पास कोई नीति नहीं, न सरकार इसके बारे में सोचती, न प्रशासन इसके बारे में। और हम पिथौरागढ़ में इस बात को कहना चाहते हैं, हमने इस बात को कहा है कि हमारा धारचूला और मुनस्यारी का इलाका एक समय में इनर लाइन की परिधि में होता था। जब यहां से पिथौरागढ़ के लोग भी अगर आपका धारचूला मुनस्यारी जाना चाहते थे तो उनको आपका एसडीएम से परमिट लेना पड़ता था। 6 दिन लोग वहां रह सकते थे, 6 दिन के बाद वापसी होती थी। हमारे इलाके को आपका धर्मशाला बना दिया गया, कोई भी वहां आएगा, कोई भी जाएगा। और हम इस मंच के माध्यम से इस मांग को भी कर रहे हैं। इन 2 हत्याओं ने हमको इस बात को सोचने को मजबूर किया है। इन 2 हत्याओं ने हमको इस बात को कहने को मजबूर किया है कि हम चाहते हैं कि हमारे धारचूला मुनस्यारी का इलाका पुनः आपका इनर लाइन की परिधि में आए। वहां जितने लोग जाएंगे उन लोगों का रिकॉर्ड कायम हो। अगर उस दिन आपका वो इनर लाइन जौनजीबी में होता तो शायद आपका प्रदीप को आपका वहां से आगे जाने की अनुमति नहीं होती तो पूरा रिकॉर्ड होता कि उसके आगे कौन गया, पीछे कौन गया, उसके पीछे जो गाड़ियों की लाइन थी वो उस गाड़ियों के लाइन में कौन कौन लोग बैठे हुए थे, उसका रिकॉर्ड होता। अगर आज बसंती बहन हमारे बीच से गुजरी है, उसकी हत्या हुई है, इस बात का रिकॉर्ड होता नाचनी के पास कि इनर लाइन के क्षेत्र में कितने लोग जाते हैं और किस किस गांव से लोग जाते हैं, किस किस इलाके से लोग वहां जा रहे हैं, कौन फेरी करने वाला जा रहा है, कौन वहां लेबर्स जा रहे हैं, कौन वहां जमीन खरीदने वाले जा रहे हैं, कितने अपराधी किस्म के लोग उस इलाके में घुस रहे हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड आपका होता। आज पुलिस को भी और हम लोगों को भी इन हत्याओं का पता लगाने में आपका बहुत सारा आधार प्राप्त होता। लेकिन ये सब सरकारों ने कि टूरिस्ट बढ़ेगा, टूरिस्ट बढ़ने के नाम पर इनर लाइन को मुनस्यारी में लाखुरी भेल और आपका धारचूला में 46 पहुंचा दिया। आज उस इलाके में कोई भी गुंडा बदमाश जा सकता है। आज उस इलाके में कोई भी अपराधी कोई मैदानों में अपराध करे वो आपका धारचूला मुनस्यारी में पनाह ले सकता है। लेकिन तब हमारे लोगों ने उस दौर की सरकारों ने लोगों ने सोचा कि इस इलाके को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ से चीन की सीमा है, तिब्बत की सीमा है, इस इलाके को इनर लाइन जैसी आपका सुरक्षा का कवच दिया था जो लगातार हटा दिया गया। जब पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे मुनस्यारी तो हमने उनसे कहा कि इनर लाइन के बारे में सोचे, तो उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि आप तो सोचते रह जाएंगे और ये बहुत सारी सरकारें सोचते हुए चले गई। लेकिन हम धारचूला मुनस्यारी के लोग इसके लिए लड़ेंगे
कि हमको पुनः इनर लाइन चाहिए, हमें अपने गांव की सुरक्षा चाहिए, अपने माँ बहनों की सुरक्षा चाहिए, हमें अपने नौजवानों की सुरक्षा चाहिए। अगर हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं होंगे, हमारे नौजवान सुरक्षित नहीं होंगे, तो वो सीमा कैसे सुरक्षित होगी। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, बहुत सारे आपका जो है हमारे गुप्तचर संस्थाओं एलआई के यहाँ पे भाई लोग खड़े होंगे, उनके माध्यम से हम कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन के लोगों को कि हमको बसंती देवी हत्याकांड की जांच भी आपका एसआईटी गठित करके चाहिए। एसआईटी गठित हो इस पूरे हत्याकांड की जांच के लिए, क्योंकि हमें आपके नाचने पुलिस पर एक रत्ती भी भरोसा नहीं है। उनकी पूरी कार्य प्रणाली 2 नवंबर से लेकर आज तक जो रही है, उस पर हमें कोई भरोसा नहीं है और हम उस पर कोई भरोसा अब आगे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए चाहिए सरकार को कि उसके लिए आपका एसआईटी का गठन करें, और अगर एसआईटी का गठन नहीं करेंगे तो हम सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाचनी में आंदोलन में बैठेंगे। और इसके लिए हमने आपका पुलिस प्रशासन को लिखित अल्टीमेटम भी दे दिया है। और हम चाहते हैं कि ये जो 2 हत्याएं हुई हैं, ये प्रदीप भाई और बसंती बहन की जो हत्या हुई है, इस हत्या का जो असली गुनहगार है उसको हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। हम सलाखों के पीछे ही नहीं देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। और वो कठोरतम सजा की जब हम बात करते हैं, इसी चौराहे पे हम लोग, महेश भाई भी यहाँ पे अभी खड़े हैं, इसी चौराहे पे हम इस बात को बोलते रह गए कि हमारी बेटी नन्ही परी को आपका निचली अदालत से न्याय मिला, लेकिन जो सुप्रीम अदालत है वहां आपका अभियुक्त बरी हो गया। इस घटना में भी ऐसा ही हो सकता है। इसलिए हम पिछली बार भी इस बात की मांग कर रहे हैं, आज भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो हमारे नौजवान साथी यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप आउटसोर्स की नौकरी भी मांगने जाते हैं, अगर आप संविदा में नौकरी भी मांगने जाते हैं और पीआरडी होमगार्ड जैसे पदों में भी नौकरी होती है, तो उसके लिए भी एक परीक्षा होती है, एक पद्धति बनाई गई है। लेकिन इस देश में सरकारी वकीलों को रखने के लिए कोई पद्धति नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी वकील कौन बनेगा? जो सत्ताधारी नेता का बेटा या बेटी या रिश्तेदार हो। केवल उसने लॉ किया होना चाहिए, बस। उसने अगर लॉ किया है तो वो न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील जैसा पद उसको मिल जाएगा और मोटी उसको तनख्वाह मिलेगी। और इन लोगों के कारण आज आपका सुप्रीम कोर्ट में भले रिव्यू पिटीशन दाखिल सरकार ने किया है और आपका महेश भाई के परिवार ने पर्सनली भी उसको किया है, लेकिन अभी रिव्यू पिटीशन आपका स्वीकार या अस्वीकार की स्थिति नहीं बनी है। कल ये सब किसी के साथ भी ये घटनाएं हो सकती हैं, किसी को भी आपका इस न्याय व्यवस्था का शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कम से कम उत्तराखंड में तो इस बात को कर देना चाहिए कि कम से कम जो निचली अदालतों से लेकर आपका हाईकोर्ट तक जो सरकारी वकील रखे जाते हैं, वो योग्यता के आधार पर, परीक्षा के आधार पर रखे जाने चाहिए। वहाँ कूड़ा करकट आपका जो है नहीं भरा जाना चाहिए। अगर ये कूड़े करकट वहाँ भरे जाएंगे तो फिर कभी भी आपका आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाएगा। हमारा जो मूल आज यहाँ पे आने का है, और हम यहाँ पे बहुत सारे आपका पुलिस प्रशासन के लोग हैं उपस्थित, उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि हमारी इस बात को आप अपने अधिकारियों तक पहुंचाइए कि हम चाहते हैं कि आज जब हम आपका कुछ अधिकारियों के साथ बैठे तो प्रदीप भाई की जो है जांच जिस गति से चल रहा है, उसी गति से आपका बसंती बहन की जांच भी चले और उसके लिए एसआईटी का गठन यहाँ आपका हो। और एसआईटी का गठन आपका जब ये करेंगे और तभी हमको लगता है कि जांच थोड़ी तेज गति से आगे को बढ़ेगा। और प्रदीप भाई के मामले में भी अभी आपका जो कुहासा और छटा नहीं है, अभी भी आपका हम लोग केवल हाथ पैर मार रहे हैं, केवल आपका मोटी मोटी फाइलें बना दी गई हैं, लेकिन अभी कोई चीजें स्पष्ट नहीं है। और जब इतनी जांचों की इतनी तकनीकी आ गई, इतने टेक्नोलॉजी आपका इतना हाई हो गया है, तो ऐसे दौर में आज आप ये समझे कि 6 अक्टूबर से आज अगर आप गिनेंगे तो पूरा महीने से ज्यादा का समय हो गया है। तो महीने से ज्यादा का समय एक हत्याकांड की जांच में ही बीत जाएगा, तो क्या आपका लोग इसमें आपका उम्मीद करेंगे? क्या वो परिवार आपका उम्मीद करेगा? उस परिवार के आंसू सूख जाएंगे, उनका गला बैठ जाएगा, लेकिन उसको बेटे और उसके आपका माताजी और पत्नी के जो हत्यारे हैं वो लोग आपका घूम रहे होंगे।
तो हम इस मंच के माध्यम से इस बात को कहना चाहते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये आज ये मत समझिए कि धारचूला मुनस्यारी में घटना हो रही है। ये मुनस्यारी की घटना नहीं है, किसी भी पहाड़ के गांव में घटनाएं हो सकती हैं। भगवान चाहे कि किसी गांव में ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन हम लोगों को ऐसी घटनाओं पर आपका अंकुश लगे, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक परमानेंट व्यवस्था आपका उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन करे। इसके लिए हम सब लोगों को आपका इस संघर्ष में सहभागी होना है। इस संघर्ष में हम सब लोगों को आगे बढ़ना है, ताकि हम सब लोग आपका इस जो न्याय की लड़ाई को आपका शुरू किया गया, न्याय के संघर्ष को लेकर जो आज हम गांधी चौक में यहाँ पे आए हैं, तो इस गांधी चौक में गांधी जी की प्रतिमा के सम्मुख हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे कि इन दोनों घटनाओं के पर्दाफाश होने के साथ साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए कि किसी भी बसंती से कड़ी सजा इसका प्रावधान हो सकता है। तो ऐसे कड़ी से कड़ी सजा के लिए हमारी सरकारों को, पुलिस प्रशासन के लोगों को इस पर आपका बहुत संवेदनशीलता के आधार पर विचार करना चाहिए। हम लोग अब यहाँ से अपना कैंडल मार्च स्टार्ट करेंगे और जितने भी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं, आप तक ये कैंडल